नमस्कार मित्रों, जोहार। टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मोस्ट वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए यहाँ पर हिंदी विषय के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे 30 प्रश्न PYQ हैं, पिछले टेट के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 30 प्रश्नों का एक सेट है और 31 से लेकर के प्रश्न 60 तक पढ़ेंगे। 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे और मैं आशा करता हूँ आप अधिक से अधिक स्कोर करेंगे और पसंद भी करेंगे। तो मैं देर ना करते हुए प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बने रहें और प्रश्न को पढ़कर सही ऑप्शन तक पहुँचने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन कह रहा है मित्र कि घोंसले में चिड़िया है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक से सवाल है। तो अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। तो मैं आशा करता हूँ आप लगा लिए होंगे प्रश्न ये 31 का ऑप्शन 1 अधिकरण कारक। चूँकि कारक पहचानने का जो सूत्र है वो है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए अधिकरण में पर। ये देखिए अधिकरण कारक के लिए में और पर है, तो इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। और ये 32 और 33 प्रश्न के लिए ये पैराग्राफ है, आप इन्हें पढ़ेंगे और सही उत्तर देंगे। 2 प्रश्न मिलेंगे 32 और 33। तो मैं सीधे सीधे प्रश्न को पढ़ता हूँ। कार्य उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं धर्म तक, सांप्रदायिकता तक, राजनीतिक क्षेत्र तक, आत्मा तक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजनीतिक क्षेत्र तक। चूँकि मैं पैराग्राफ को पढ़ लिया हूँ, ये गद्य को पढ़ लिया हूँ और मैं उत्तर दे रहा हूँ। 33वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा मित्रों हो जाएगा राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। आप भी पढ़ेंगे और पढ़कर देखेंगे कि ये सही है या नहीं। 34 नंबर प्रश्न को आप पढ़ेंगे और ये 34 नंबर का प्रश्न है मित्रों, कह रहा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो कनुप्रिया का रचनाकार जो है सो धर्मवीर भारती जी हैं। आगे बढ़ेंगे और 35वां सवाल को पढ़ेंगे। 35वां सवाल क्या कह रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन 2 को लगाएंगे, ये सही है। और 36 प्रश्न को पढ़ेंगे। 36वां प्रश्न को, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, उभयवाच्य है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा राम खुद आम खा रहा है, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा। और 37 प्रश्न को पढ़ेंगे। 37वां कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पानी पानी और ये पानी, 3 जगह पानी शब्द आया है और तीनों जगह पानी का अलग अलग अर्थ है। तो ये शब्द का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये श्लेष अलंकार होगा। आगे बढ़ेंगे और सवाल 38 को देखेंगे। 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध कह रहा है, कौन सा ये जो है वर्तनी शुद्ध है? ये अंक, चांद, आँख और अंगना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप 3 लगा लिए होंगे, ऑप्शन 3 अंगना। आगे बढ़ेंगे और 39 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसमें भी कह रहा है कौन सा वर्तनी सही है। तो हम ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ रहें, आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेंगे। मित्रों 40 नंबर के प्रश्न को पढ़ें। कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमको लगता है कि आप लगा लिए होंगे ऑप्शन 4 समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आगे 40 प्रश्न और 41 और 42 प्रश्न के लिए आपको एक छोटा सा पद पढ़ना होगा, पदांश पढ़ना होगा और इस पदांश को पढ़ करके आप उत्तर को लगाएंगे। और
देखेंगे। मैं सीधे सीधे ये प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और सही ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। इस गद्यांश में कौन सा रस है? रस से सवाल है, शांत रस है, ये वात्सल्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर ये पद जो था ये तुलसीदास के कवितावली ये कविता से लिया गया था और ये तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के वर्णन किए हैं। तो इस श्रृंगार रस होगा, सुंदर उनका भाव प्रकट किए हैं रामचंद्र जी का। तो 42 अब पढ़ेंगे, 42 प्रश्न को देखेंगे। ये 42 प्रश्न क्या कह रहा है कि उपरोक्त पद किस कविता का है? तो जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताए कि तुलसीदास का ये कविता से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और सवाल 33 को देखेंगे। 33वां सवाल कह रहा है मित्रों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये बड़ा हो गया। कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से, हाँ, तो ये कह रहा है ये तालु वाला सब ये मूर्धांश सा जो है वो उसके जगह पर ताले भी दे दिया है जो गलत है, और ये तालु वाला सा है ये मूर्धा दे दिया है, ये गलत है, और दंत सा है और ये दंत के जगह पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये 2 होगा। च वर्ग जो है सो कंठ नहीं है, ये क वर्ग कंठ होता है। आगे बढ़ेंगे और 44 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो ये थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये कौन सा अशुद्ध है? विसर्ग कंठवर्ण है जी। हिंदी में ज्ञों का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये भी सही है। और ये छंजोगी छ जो है सो संयुक्त व्यंजन है। हाँ, इसमें संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ अशुद्ध जो हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यही अशुद्ध है। और 45 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है, ठीक से पढ़ेंगे कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? लड़के, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पर ये लड़के जो है सो लड़कर्ता है, लड़का है पुल्लिंग है, और इसमें जो है एक वचन आप नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आप सोच रहेंगे होंगे एक वचन, नहीं होगा। मैं सर्च करके और मैं आप लोगों को बताया हूँ ये बहुवचन होगा। और प्रश्न 52 प्रश्न कह रहा है। कहाँ तक मित्रों, कहाँ तक प्रश्न को मैंने पढ़ा? ये 45। तो 45 के बाद मैं 46 प्रश्न को देख रहा हूँ। 46वां प्रश्न आप इन्हें लगाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? नाथ, खेत, त्रिकुटी और प्रभु। तो तद्भव शब्द जो है मित्रों खेत है। मैं आशा करता हूँ आप लगा लिए होंगे। और 47वां प्रश्न को पढ़ेंगे और सही ऑप्शन को चूज करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो पतलून, लाश, धड़ाम, औरत। तो देशज शब्द धड़ाम है। और आगे बढ़ेंगे 48वां सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा है कि छुछंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आमंडर, आडंबर, और तीसरा है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने की लालच रखना। तो छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना। आगे बढ़ेंगे और 49 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। ये संधि विच्छेद से है। कौन सा संधि विच्छेद ठीक है? ऋग्वेद का। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऋ होगा, आधा क धन वेद होगा। ऑप्शन 2 को जाएंगे। 50 नंबर का ये जो प्रश्न है कह रहा है आप बीती शब्द में समास है।
तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। तो समास भी आप पहचानेंगे। ये आप बीती, अपने से जो बीता हो, आप बीती कहते हैं, तत्पुरुष समास होगा मित्रों। आगे बढ़ेंगे और 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समान अर्थ वाला शब्द नहीं है, वो उद्देश्य है। ये हेतु, लक्ष्य और नियोजन जो है सो नहीं होगा। समानार्थी शब्द ये सब हो जाएगा प्रयोजन का, लेकिन नहीं जो है सो उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न ये 51 को पढ़ लिए हैं, ये 52 को पढ़ेंगे। 52 कह रहा है, थोड़ा सा और प्रश्न को बढ़ा कर दे रहा हूँ ताकि दिखने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। कह रहा है कि रीजु का विलोम शब्द क्या है? विलोम, रीजु का विलोम। तो रीजु का विलोम क्या होगा? सीधा होगा, त्रिकोण होगा, सरल होगा, वक्र होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा मित्रों 4 होगा, वक्र। रीजु का जो उल्टा होगा वक्र होगा। आगे 53 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। ये 53 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में पढ़ेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? विकल्प का जो विशेषण जो है अशुद्ध है। 26 जो है पूर्णांक बोधक है, बिल्कुल है। दूसरा जो है कर्मवाचक है, बिल्कुल दूसरा कर्मवाचक है। 2.5 पूर्णांक बोधक है, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अशुद्ध सो होगा 2.5। ये 2.5 जो होता है अपूर्णांक बोधक नहीं होता है, बाकी यहाँ सब सही है। 54 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आप भला तो जग भला, आप भला तो निजवाचक सर्वनाम होगा, निज भला। चलिए आगे बढ़ेंगे और 55 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संतान, कड़ी, चील और सरसों। आप इसमें चुकेंगे नहीं, न 1 नंबर आपका धोखा हो जाएगा। इसलिए आप इस नंबर ये 55 नंबर के प्रश्न को आप पुल्लिंग बताएंगे तो सरसों बता देंगे, आपका 1 नंबर मिलेगा। 56 नंबर का प्रश्न आप पढ़ेंगे। ये आप कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप सभी को पढ़ें और पढ़ने के बाद आप लगाएंगे, जिसमें मधु कलश ये मधुशाला होगा फर्स्ट में और निशान निमंत्रण होगा लास्ट में। ऑप्शन राइट होगा 2, मधुशाला, मधुवाला, मधु कलश और निशान निमंत्रण। ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का ये अनुक्रम जो है सो सही है। आगे बढ़ेंगे मित्रों और प्रश्न 57 को देखेंगे। कूट में है ये 57 प्रश्न। 57 वाला ये कह रहा है कि सुमेल कीजिए हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910 में। और काशी नागरी प्रचारिणी सभा का जो हुआ था कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये देखिए ऑप्शन ये ए होगा 1893। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा जो है सो 1918 होगा, चूँकि मैं देख लिया हूँ। और इस तरह से इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा उत्तर होगा, आप 1 का लगा लेंगे सी, और 2 का लगा लेंगे आप ए, और 3 का लगा लेंगे बी, और इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे और 58 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा, केशव दास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप इस प्रश्न के उत्तर जो है आप देंगे सो देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास
का रचनाकार निराला साहब हैं। अब 59वां प्रश्न है मित्रों, ये अन्या से अनन्या आत्मकथा है, किसकी रचना है? ये तो इस उषा प्रियवदा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, सुषम देवी तो वेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लगा लेंगे प्रभा खेतान। मित्रों, आप ये अंतिम सवाल, और मैं आशा करता हूँ आप अधिक से अधिक आपका सही हुआ होगा। तो चलते हैं, पढ़ देते हैं और ये विदा लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? ये जो है रविदास जी के हैं। तो धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे, चूँकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के देखेंगे आप नेक्स्ट डे।